नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल लोहिया। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं 67th बीपीएससी मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको जानकारी है, 67th बीपीएससी के फॉर्म भरे जा रहे हैं और जो प्रीलिम्स का फॉर्म भरा जा रहा है उसी में आपको अपने मेंस के सब्जेक्ट को भी लिखना है। और नोटिफिकेशन में ये भी बड़ा क्लियरली बताया गया है कि एक बार जो ऑप्शनल आप चूज करके प्रीलिम्स के फॉर्म में भर देंगे, वही फिर आपको ऑप्शनल आगे कैरी करना पड़ेगा। बाद में अगर आपको लगता है कि अरे ये नहीं, हमें कोई दूसरा ऑप्शनल रखना चाहिए था, तो फिर ऑप्शनल चेंज का ऑप्शन नहीं होगा। तो एक बार ऑप्शनल को लेके जो डिसीजन होगा आपका अभी फॉर्म भरते समय, वो आखिरी डिसीजन होगा। उस ऑप्शनल को बदलने की गुंजाइश फिर आपके पास नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में बहुत सोच समझ के ऑप्शनल का डिसीजन होना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका ऑलरेडी डिसाइडेड होगा ऑप्शनल की क्या पढ़ना है। कई लोग पहले से भी एग्जाम जरूर दे रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग आप में ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट टाइमर हैं, अभी इसी बार से एग्जाम देना शुरू करेंगे। ऑप्शनल को लेके अभी भी दुविधा, डाउट है, असमंजस है कि हम क्या ऑप्शनल रखें। तो वैसी स्थिति में मुझे लगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी बताऊं कि लोक प्रशासन कैसे एक बेहतर वैकल्पिक विषय, एक गुड ऑप्शनल सब्जेक्ट हो सकता है आपके लिए। गुड क्या, बेटर या बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट हो सकता है आपके लिए। और साथ में थोड़ा सा ये भी बताऊं कि वैकल्पिक विषय के चयन के क्या आधार होते हैं। तो अगर आप में जो लोग ऐसे हैं कि अभी ऑप्शनल चूज नहीं कर पाए हैं, तो फिर वो एक बेहतर ऑप्शनल का चयन भी कर पाए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का मैंने नाम ही रखा है 67th बीपीएससी मेंस और लोक प्रशासन एक बेहतर वैकल्पिक विषय। तो एक बार जरूर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सोचना चाहिए, और न केवल सोचना चाहिए बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि आपको इसी सब्जेक्ट को ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में रखना चाहिए। इवन ऐसे लोग जो पहले से कोई दूसरा ऑप्शनल पढ़ रहे हैं लेकिन अभी तक उस ऑप्शनल से बिहार सिविल सेवा परीक्षा में सफल नहीं हो पाए हैं, उन्हें भी मैं सलाह दूंगा कि एक बार वो लोक प्रशासन विषय के बारे में सोचें। और ऐसे लोग जो अभी तक अपना ऑप्शनल डिसाइड ही नहीं कर पाए हैं, नई नई अभी तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, तो उन्हें भी सलाह यही है कि वो लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय को रख के आगे बढ़ें। बहुत बेहतर कर पाएंगे, बीपीएससी में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। कैसे? मैं जो भी बात आपसे कर रहा हूं, कोई मनगढ़ंत, कोई काल्पनिक बातें नहीं कर रहा या करूंगा। जो भी बातें होंगी वो कुछ तथ्यों के आधार पे होंगी। उन फैक्ट्स के आधार पर ही मैं जस्टिफाई करूंगा कि क्यों लोक प्रशासन आपके लिए एक बेहतर वैकल्पिक विषय हो सकता है। फ्रेंड्स, 64th बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया है। सबसे लेटेस्ट अगर रिजल्ट देखें, 65th का आने वाला है एक आध हफ्ते में। फिलहाल अभी 64th बीपीएससी का जो फाइनल रिजल्ट आया, उसकी कुछ मार्कशीट्स मेरे पास हैं, स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स की जिनका सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था और जो मेरे स्टूडेंट थे। मीडियम
हिंदी मीडियम था। तो विषय लोक प्रशासन, छात्र प्रभा संस्थान, हमारे डॉक्टर अतुल लोहिया, मीडियम हिंदी। उनकी कुछ 2-3 लोगों की यहां मार्कशीट्स बस एक सैंपल के तौर पे मैं दिखाना चाहता हूं आपको कि उनका पवेट का स्कोर क्या रहा और किस बेस पे मैं ये कह रहा हूं आपसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बेहतर वैकल्पिक विषय होगा आपके लिए 67th बीपीएससी में। एक मार्कशीट है यहां, मनीष कुमार स्टूडेंट का नाम है। आप देखिए यहां स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सारे सब्जेक्ट के नंबर। जीएस फर्स्ट में 111 नंबर हैं, जीएस सेकंड में 138 नंबर हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखिए 185 मार्क्स है। जीएस फर्स्ट 111, जीएस सेकंड 138 और पब्लिक एडमिशन 185। इंटरव्यू दिया है इन्होंने, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। इंटरव्यू में 65 मार्क्स, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, इंटरव्यू दिया। पवेट के नंबर आप देखिए 185, कंपेयर कीजिए जीएस से तो 111, 138 और पवेट में आप देखिए 185। 185 मतलब 62% मार्क्स है। ये आप भी समझ सकते हैं कि ये इस लेवल के नंबर हैं कि अगर जीएस के दोनों पेपर में भी 60% के आसपास नंबर होते तो टॉप कर जाते। टॉप 10, टॉप 20 में तो जरूर होते। जितने नंबर पब्लिक एडमिशन में है 300 में से 185, उतने नंबर अगर जीएस के भी दोनों पेपर में होते तो खुद आप देखिए टॉप नहीं कर जाते, या टॉप 10, टॉप 20 में नहीं होते। अब मैथ फिजिक्स तो अलग बात है भाई कि वो फिजिकल साइंस है, 300 में से 240, 250 भी आ जाए। लेकिन अगर सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस में 300 में से 185 बहुत अच्छे नंबर, उस लेवल के नंबर है। मैंने कहा कि आप टॉपर स्टूडेंट की कैटेगरी में हो। और ये 185 भी ऐसे नंबर हैं कि इनमें कम से कम अभी 20 से 25 नंबर बढ़ने की गुंजाइश है, कम से कम। क्योंकि मुझे पता है कि इनको 185 आए, उसके बाद भी क्या कमियां थी आंसर में, और अगर वो कमियां सुधार ली जाए तो ये 210 हो जाएंगे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 185 आएंगे, इतने तो सामने हैं तो हम बता रहे। लेकिन इसमें अभी मैंने कहा कम से कम 20 से 25 नंबर, मिनिमम बात कर रहा हूं कि 20 से 25 नंबर बढ़ाने की और गुंजाइश है। क्योंकि उसका कारण हमें पता है कि ये 185 क्यों आए हैं, क्या और सुधार कर दिए जाएं, क्या कमियां रह गई तो वो 210 हो जाएंगे, मतलब 70% मार्क्स। उतने नंबर आ जाएं 200 की रेंज में तो आपको नहीं लगता कि आप टॉप कर जाएंगे। इस लेवल के नंबर हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिंदी मीडियम, किसी भी सोशल साइंस में आप समझ सकते हैं। मैंने कहा ये मैथ फिजिक्स नहीं है कि 250 या वो। अगर आपके उस तरह के ऑप्शनल हैं, मीडियम इंग्लिश है, तब तो खैर कहना ही क्या। लेकिन अगर आपको सोशल साइंस में ही कोई ऑप्शनल चूज करना है तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि पब्लिक एडमिशन से बेहतर कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके लिए हो सकता है। और केवल ऐसा नहीं है कि एक ही मार्कशीट ये है। अमरेंद्र कुमार राकेश, इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ आरओ के पोस्ट पे। उनके नंबर आप देखें, जीएस फर्स्ट 163, जीएस सेकेंड 132, पवेट 177, इंटरव्यू 90, टोटल 562 सिलेक्शन हो गया। क्योंकि कंपैरेटिवली आप देखें
पिछली मार्कशीट जो हम बात कर रहे हैं उसकी तुलना में जीएस में नंबर ठीक मिले, सिलेक्शन हो गया। पबेड में लगभग वही नंबर 5-7 ऊपर नीचे, उनके 185, ये 177, 59% मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। हुआ यहां ये कि इन्हें जीएस से भी सपोर्ट मिल गया तो सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू में भी अच्छे नंबर आ गए तो सिलेक्शन हो गया। पिछली मार्कशीट पबेड में खूब अच्छे नंबर आ गए, लेकिन चूंकि जीएस में सपोर्ट नहीं मिला, एक पेपर में केवल 111, तो रह गए। ठीक है, सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन इतना भी डिफरेंस नहीं हो कि एक में 185 और एक में 111। और देखिए विकास कुमार पासवान, देखिए आप, जीएस फर्स्ट 118, जीएस सेकेंड ओनली 98, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 177, इंटरव्यू केवल 44, मतलब इंटरव्यू दिया इन्होंने, सिलेक्शन इनका भी नहीं हो पाया। कारण आपके सामने है, इंटरव्यू में केवल 44 नंबर, जीएस का भी स्थिति आपके सामने है, एक पेपर में 118, दूसरे में 198, सॉरी दूसरे में केवल 98, और पबेड में आप देखिए 177 नंबर। अगर जीएस में भी उसी रेंज के नंबर आ जाएं तो खुद सोच के देखें आप, या ये भी सोच के देखें कि जिस व्यक्ति को जीएस में केवल 98 नंबर आ रहे हैं, उसे पबेड में 177 नंबर आ रहे हैं, मतलब कि कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयारी है। लेखन शैली की आधे दूने का अंतर है, जीएस भी 300 का है, ऑप्शनल भी 300 का है, उसमें केवल 98 है और इसमें 177 हैं। जीएस में इतने कम नंबर मतलब अच्छा स्टूडेंट नहीं है, और एक अच्छा स्टूडेंट नहीं है उसे पवेड में 177 नंबर आए हैं, तो सोच के देखिए, आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको फिर 210 220 नहीं आएंगे, और या इनके जीएस में थोड़ा और नंबर बढ़ जाए तो सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। तो देखिए आप 60% की रेंज में नंबर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल, और ये इस लेवल के नंबर हैं कि आप टॉप 10 टॉप 20 में हो, बस जीएस से भी आपको अगर सपोर्ट मिलता रहे तो। किसी भी ऑप्शनल, बाकी ऑप्शनल की मुझे जानकारी नहीं, मैं दूसरे की आलोचना भी नहीं करना चाहता। हाँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्या स्थिति है वो आपके सामने यहां मैं रख रहा हूं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टीचर होने के नाते, कि ताकि आप एक बेहतर डिसीजन ले पाए अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन करते समय। एक तरह से ये जो 300 में से 180 नंबर हैं, एक मिनिमम गारंटी है कि आने ही है उतने नंबर, कोई ऐसा नहीं कि स्टाम्प पेपर पे रिटन गारंटी, लेकिन जो आपके सामने यहाँ मार्कशीट्स हैं, तो जो कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो उसी आधार पर मैं बात कर रहा हूं कि देखिए 180 के रेंज में नंबर आपको बहुत आसानी से आ जाने हैं एकदम। अगर बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं भी आप हैं, जीएस में 100 भी आ रहे हैं, तब भी पवेड में 180 नंबर आ रहे हैं, और अगर अच्छे स्टूडेंट हैं तो 210 220 आ जाने हैं नंबर। किसी भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट में देखेंगे आप, हिंदी मीडियम में, तो मुझे नहीं लगता कि इतने नंबर, और एक को आ भी जाए तो लगभग सबको इतने नंबर। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि पब्लिक एडमिशन आप पढ़ेंगे तो आपको जीएस में भी बहुत मदद मिलेगी। यहां तो 180 नंबर आने ही है, जीएस में भी आपको हेल्प हो जानी है। सिलेबस बहुत छोटा सा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, रटने की जरूरत नहीं है, तो स्पेशली मैंने 64 65 के बड़े पैमाने पे मॉक इंटरव्यू लिए, तो मैंने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में इंजीनियर हैं जो अब बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, साइंस बैकग्राउंड के लोग तैयारी कर रहे हैं, और साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए बेस्ट ऑप्शनल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि समझ पे आधारित विषय है, रटने की जरूरत नहीं है, बहुत फैक्ट नहीं है हिस्ट्री जैसा, या बहुत बोरिंग नहीं है लिटरेचर टाइप।
जीएस में कोई योगदान नहीं। सिलेबस इतना बड़ा है हिस्ट्री वगैरह का, 4 लोक प्रशासन आप मिलाएंगे तो एक हिस्ट्री बनेगा। उसी तरह से ज्योग्राफी, उसी तरह से हिंदी लिटरेचर, इतने बड़े बड़े सिलेबस हैं। पब्लिक एडमिशन आप देखेंगे कंपैरेटिवली बहुत छोटे सिलेबस वाला सब्जेक्ट है। मैक्सिमम पार्ट आपको जीएस में काम आता है उसका। पवेट का सेकेंड पेपर पूरा जीएस पॉलिटी, फर्स्ट पेपर के भी बहुत सारे टॉपिक। तो पब्लिक एडमिशन पढ़ के यहां आपको 300 में कम से कम 180 नंबर आने हैं, 210 220 आ सकते हैं। और उसके अलावा जीएस में भी बहुत योगदान हो जाना है और सिलेबस बहुत छोटा सा। आप अगर हमें 100 से 125 घंटा अपना समय दे देंगे तो पूरा पब्लिक एडमिशन तैयार हो जाएगा। उतना तैयार की 180 नंबर, मतलब 1 घंटे में 1 नंबर, तो बल्कि कहें कि 1 घंटे में 1.5 नंबर और 2 नंबर आपके तैयार हैं। और मान लें तो आप 180 घंटा दे दीजिए हमें मतलब पवेट को, हम तो लगभग आपको 100-125 घंटे में कोर्स कंप्लीट करवा देंगे पब्लिक एडमिशन का। बाकी आप सेल्फ स्टडी कर लीजिए। तो अगर 180 घंटा आपने पब्लिक एडमिशन को दे दिया, 180 नंबर तो पक्के हैं आपके कि आने आने हैं। और सब कुछ हम करवा देंगे आपको, अपने आप कुछ नहीं करना, बस जितना हमने करवाया बस वो उतना अच्छे से आत्मसात कर लीजिए तो हो जाएगा काम आपका, उतने नंबर आ जाएंगे आपको। तो इसलिए जरूर एक बार लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय के बारे में सोचें। पहले से डिसाइड कर चुके हैं वैकल्पिक विषय, पब्लिक एडमिशन ही रखा है, बहुत अच्छी बात। कोई और वैकल्पिक विषय रखा है तो एक बार दोबारा सोचें। अभी फॉर्म भरा जा रहा है, एक बार फॉर्म में जो ऑप्शनल भर देंगे, बाद में फिर चाह के भी उसे बदल नहीं पाएंगे। तो बेहतर है कि अभी ही बहुत अच्छे से सोच विचार करके अब से ऑप्शनल का चयन करें। और लोक प्रशासन को जरूर आपको उसमें अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखना चाहिए। और क्यों रखना चाहिए तो मैं उसके पीछे आपको कुछ जेन्युइन तर्क दे रहा हूं, फैक्ट के बेस पे मैं आपको बता रहा हूं ऐसा। छोटा सा सिलेबस है लोक प्रशासन का। आप देखेंगे ऑप्शनल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में आप देखेंगे केवल 12 यूनिट हैं छोटी छोटी सी, और उसी तरह से आप देखेंगे सेक्शन 2 में 15 यूनिट हैं छोटी छोटी सी। सेक्शन 1 में जो 12 यूनिट हैं एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज या प्रशासनिक सिद्धांत नाम है सेक्शन 1 का। पब्लिक एडमिशन के जो कुछ थ्योरी वाले पार्ट हैं वो हैं उसमें। शुरू की 4-5 यूनिट ऐसी हैं जिनका जीएस में योगदान नहीं होता है, अदरवाइज जीएस की चीजें हो जाती हैं शुरू। मूल अवधारणाएं, बेसिक प्रीमाइसेस, लोक प्रशासन क्या है, कैसे जन्म हुआ है, विकास कैसे हुआ, इस तरह की चीजें। फिर सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहां तक ये थ्योरी वाले पार्ट हैं। उसके बाद जैसे कार्मिक प्रशासन पे आते हैं, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जीएस शुरू हो जाता है। जीएस पॉलिटी के भी टॉपिक, जीएस इकोनॉमी के भी टॉपिक, अकाउंटेबिलिटी, कंट्रोल वगैरह। तो छोटी छोटी सी 12 यूनिट सेक्शन 1 में है, और उसी तरह से छोटी छोटी सी 15 यूनिट सेक्शन 2 में है। सेक्शन 2 का नाम है भारतीय प्रशासन या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, और जैसा नाम है भारतीय प्रशासन, टोटल जीएस है, जीएस पॉलिटी भी है, जीएस कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ हिस्ट्री भी, जैसे फर्स्ट यूनिट ही है भारतीय प्रशासन का विकास, मौर्य काल, मुगल काल, ब्रिटिश शासन काल में क्या स्थिति रही जीएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की वो। उसके बाद पॉलिटी शुरू हो जाता है, एनवायरमेंटल सेटिंग, संविधान क्या है, विशेषताएं क्या हैं, संसदीय अध्यक्षीय लोकतंत्र क्या है, और टोटल फिर आप देखिए संघ स्तर पर राजनीतिक कार्यपालिका, केंद्रीय प्रशासन की संरचना, सेंटर स्टेट रिलेशन, पब्लिक सर्विसेज, मशीनरी फॉर प्लानिंग, पब्लिक अंडरटेकिंग, कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर, टोटल आप देखिए जीएस की चीजें हैं।
मतलब एक पंथ दो काज होता है, पब्लिक एडमिशन ऑप्शनल भी तैयार होता है और साथ साथ जीएस के भी आपके काफी सेक्शन तैयार होते जाते हैं। तो कितना छोटा सा सिलेबस और उसके बाद भी मल्टीपर्पज या बहुउद्देशीय कई जगह फायदा देने वाला सिलेबस कि ऑप्शनल भी तैयार हो रहा है, जीएस के भी कई सेक्शन तैयार हो रहे हैं और साथ साथ आपके इंटरव्यू की भी तैयारी चल रही है, प्रीलिम्स की भी तैयारी चल रही है। पूरा पब्लिक एडमिशन आप प्रीलिम्स के पहले पढ़ लीजिए, कम से कम 20 प्रश्न आपके प्रीलिम्स के तैयार हो जाएंगे, कम से कम 20, ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात। कारण कि भाई जीएस ये राष्ट्रपति पढ़ेंगे, राज्यपाल पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, केंद्र संबंध, तो प्री में भी तो आएंगे इसके क्वेश्चन। तो जीएस में भी आपको मदद, प्रीलिम्स में भी मदद मिलेगी, मेंस में ऑप्शनल तैयार हो जाएगा 300 नंबर का, जीएस में काफी हेल्प हो जाएगी आपको। इंटरव्यू की तैयारी होनी है क्योंकि आपका कोई भी ऑप्शनल क्यों ना हो, इंटरव्यू देने जाएंगे, प्रशासन से जुड़े बहुत सारे प्रश्न हर स्टूडेंट से पूछे जाते हैं। लोक सेवा क्या है बताइए भाई, लोक सेवा में जाना है आपको, संविधान में कहा प्रोविजन है लोक सेवा के लिए, लोक सेवा नौकरशाही में क्या अंतर होता है, आपको क्या बनना है, गुड गवर्नेंस क्या है, बहुत सारे प्रश्न आप देख रहे हैं कि जो इंटरव्यू में हर आदमी से पूछे जा रहे हैं। भले ऑप्शनल कुछ भी हो, अगर आपका ऑप्शनल लोक प्रशासन है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो सारी चीजें आप वैसे ही जान रहे हैं, तो इंटरव्यू की भी आपकी तैयारी हो रही है। तो सोच के देखें, कोई भी दूसरा ऑप्शनल सोच के देखें, इतना मददगार नहीं होगा आपको कि प्रीलिम्स में भी कम से कम 20-25 क्वेश्चन तैयार करवा दे जीएस के, मेंस में ऑप्शनल के अलावा जीएस में मदद कर दे, इंटरव्यू की तैयारी करवा दे, और इतना छोटा सा सिलेबस हो, सारी बातें, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो, कुछ भी रटना नहीं है, हमारे अड़ोस पड़ोस में जो हो रहा है, घट रहा है, बस उसको जानना है, जो कल के दिन आपको नौकरी लगने के बाद करना है प्रशासन, वही यहां जानना और पढ़ना है। हर आदमी को इच्छा है जानने की। सोता हुआ सब्जेक्ट नहीं है। पब्लिक एडमिशन के नेचर के बारे में हम कहते हैं कि एक डायनेमिक सब्जेक्ट, गतिशील है। जो चीजें आजकल हमारे अड़ोस पड़ोस में हो रही हैं, हमारे देश में, हमारे राज्य में, वो जानना है। वो नहीं पुराने जमाने की बातें कि हड़प्पा में क्या हुआ, कि सिंधु घाटी में वैदिक काल में क्या हुआ, बस जो हुआ रट लीजिए, कुछ फैक्ट है, कुछ डेटा है। यहां तो हम ये पढ़ेंगे कि आज बिहार का प्रशासन कैसे चल रहा है, बिहार में गुड गवर्नेंस कैसे हो रही है, क्या उसके लिए सरकार काम कर रही है, देश में क्या स्थिति है गुड गवर्नेंस की। तो आजकल जो हो रहा है, हमारे अड़ोस पड़ोस में जो हो रहा है, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं जिन चीजों को, वो पढ़ना है। वो नहीं जो बरसों पहले कुछ लिटरेचर में लिख दिया गया कि कुछ घटनाएं घट गई इतिहास में, बस वो बैठ के रटते रहिए, समझ में आए नहीं आए, देख पाए नहीं देख पाए, बस। तो बहुत इंटरेस्टिंग है और इसीलिए साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि रटना नहीं है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, छोटा सा सिलेबस है, मल्टीपर्पज है, जीएस में मदद है, प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में, हर जगह बहुत मदद होती है इस सब्जेक्ट की। तो इसलिए फ्रेंड्स यही सलाह दूंगा कि कोई और ऑप्शनल रखा है, सफलता नहीं मिल पाई है, तो पब्लिक एडमिशन के बारे में सोचें। ऑप्शनल अभी डिसाइड नहीं कर पाए हैं, तब तो पब्लिक एडमिशन के बारे में जरूर सोचें। अभी चूंकि फॉर्म भरने का समय है, ऐसी कोई गलती नहीं करें कि बाद में जिसके लिए पछताना पड़ जाए। एक बार जो ऑप्शनल भर देंगे फॉर्म में, फिर वो चेंज नहीं हो पाएगा। इसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये डिटेल सिलेबस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। इसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस की तैयारी के लिए 18 अक्टूबर से हम एक बिल्कुल नया फ्रेश बैच शुरू करने जा रहे हैं। सो आप अगर डिसाइड करते हैं कि पब्लिक एडमिशन पढ़ना है, तो फिर इस बैच को आप एज सून एज पॉसिबल ज्वाइन करें। जितना जल्दी ज्वाइन कर लेंगे उतना बेहतर है। 18 अक्टूबर से जो बैच शुरू होगा, ये ऑफलाइन, ऑनलाइन
दोनों मोड में उपलब्ध होगा। लाइव, रिकॉर्डेड दोनों वर्जन आपको इस कोर्स के उपलब्ध हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात की हम आपको जो पिछला बैच कंप्लीट हुआ है 66 का, उसकी भी रिकॉर्डिंग देंगे, और जो ये नया बैच शुरू होगा इसका लाइव और रिकॉर्डिंग दोनों देंगे। तो डबल आपके पास कोर्स होगा। पिछले बैच की सारी रिकॉर्डिंग एक साथ मिल जाएगी ताकि आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग देखते रहें, और जो लाइव चलेगा वो एक बार। और अगर अभी आपके मन में ये है कि नहीं पहले प्री हम केवल प्रीलिम्स पढ़ेंगे उसके बाद मेंस के बारे में सोचेंगे, तो वो भी मैं यहाँ सलाह देना चाहूंगा कि ये रणनीति भी बेहतर नहीं है कि पहले प्री तो केवल प्री 2 घंटा 3 घंटा कोशिश करके अभी आप मेंस पढ़ें स्पेशली ऑप्शनल, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि कई बार प्रीलिम्स और मेंस के बीच में समय बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जल्दीबाजी में आपको ऑप्शनल तैयार करना होता है। तो अभी से मैं यही सलाह दूंगा कि आप अपना ऑप्शनल भी पढ़ें। 2 घंटा भी डेली बस दे देंगे ऑप्शनल को, तो जैसा मैं कह रहा हूं 180 से 210 220 नंबर खूब आराम से आपको आ जाएंगे। तो 2 घंटे का समय जरूर निकालें आप अभी भी ऑप्शनल के लिए। सबसे बड़ी बात मैंने कहा कि पब्लिक एडमिशन अभी आप पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स में भी आपको मदद मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि जो 2 घंटा अगर आप लोक प्रशासन को समय देंगे तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम होगा फॉर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में भी मदद मिलेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पॉलिटी के काफी बड़े सेक्शन यहां से आपके तैयार हो रहे होंगे। से इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं जो ये बैच शुरू कर रहा हूं तो आपको लगे कि अरे प्रीलिम्स के बाद होना चाहिए। ये अभी से ही होना चाहिए, और आपको कम से कम 2 घंटा पर डे देना चाहिए। 18 अक्टूबर से ये बैच शुरू हो रहा है। आप प्रभा ICS का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर में जाके ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को। मोबाइल नंबर लिखा है, आप कोई बात करना चाहते हैं हमसे, व्हाट्सएप नंबर है, मोबाइल नंबर, इस पे आप बात कर सकते हैं 9810651005। इस मोबाइल नंबर पे आप बात करके ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे कुछ फीस में भी आपको स्पेशल डिस्काउंट्स रिबेट मिल जाएंगे। क्लास जैसा मैंने कहा पिछले बैच की एक साथ रिकॉर्डेड मिल जाएगी, और जो आगामी बैच 18 अक्टूबर से शुरू हो रहा है लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों होंगे। आप दिल्ली में रह रहे हैं या आने वाले हैं ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स, नहीं तो आप अपने घर पर बैठ के ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें। प्रभा ICS ऐप से आप इस कोर्स को कर सकते हैं ज्वाइन। तो फ्रेंड्स एक बार फिर यही सलाह दूंगा कि फॉर्म भरते समय, ऑप्शनल चूज करते समय बहुत सावधानी बरतें, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो मेरे अनुसार एक बेटर ऑप्शनल सब्जेक्ट है, बेहतर वैकल्पिक विषय है, इसको चूज करें। इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद।